प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आज का लग्नफल और राशिफल हम आरंभ करें उससे पूर्व ग्रह स्थिति पर भी एक नजर डालते हैं और आज के पंचांग पर भी एक दृष्टि अवश्य डालते हैं। दर्शकों, आज दिनांक 10 नवंबर 2021 बुधवार का दिन है। कार्तिक मास चल रहा है। शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि है और षष्ठी तिथि प्रातः 8:26 और 29 तक रहेगी। दर्शकों, चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आज 4 डिग्री पर विद्यमान है। आज उत्तराषाढ़ नक्षत्र है और नक्षत्र 15:43 और 58 तक रहेगा और इस नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव है। यदि दर्शकों आज त्योहार की हम बात करें तो आज छठ पूजा भी है और आप लोग जानते हैं कि बिहार के अंदर छठ पूजा का कितना महत्व है। बड़े ही धूमधाम से छठ पूजा मनाई जाती है और पूरे भारत में ही मनाई जाती है, लेकिन विशेष तौर पर बिहार की छठ पूजा तो देखने वाली अवश्य बनती है। दर्शकों, आज का राहु काल 12:10 और 36 से 13:32 और 33 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:49 से 12:31 तक रहेगा। दर्शकों, जो लोग भी आज रत्न धारण करना चाहते हैं वो बुध का रत्न पन्ना धारण कर सकते हैं। पन्ना रत्न सबसे छोटी वाली उंगली के अंदर चांदी में या सोने में धारण किया जा सकता है। जिन लोगों का चंद्रमा खराब है वो सोने में धारण कर सकते हैं और जिनका बृहस्पति खराब है वो बुध का रत्न पन्ना चांदी में धारण कर सकते हैं। दर्शकों, आज के दैनिक उपाय के अंदर मैं एक छोटा सा उपाय आपको बता रहा हूं और वो आपको आज अवश्य करना भी चाहिए। आज बुधवार का दिन है, सूर्य का नक्षत्र है। ऐसे में अगर हम बुध के दिन को देखते हैं और नक्षत्र को देखते हैं तो एक तरीके से बुध आदित्य योग के समान वो फल देने वाला बनता है। ऐसे में आज भगवान गणपति को लाल रंग का पुष्प अर्पित करें और भगवान गणपति से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और अपने मन की मुराद मांगे। ये आज आपको अवश्य करना भी चाहिए। दर्शकों, आज जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को मेरी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी हर मनोरथ अवश्य पूर्ण करे। दर्शकों, आज की ज्ञान गंगा के अंदर मैं ज्योतिष के संदर्भ में आपको एक विशेष जानकारी दे रहा हूं और प्रयास करूंगा कि ज्ञान गंगा के अंदर मैं आपको ज्योतिष के संदर्भ में रोज एक नई बात ऐसी बता पाऊं जो आपको ज्योतिष विद्या सीखने में आपकी बहुत बड़ी मदद अवश्य करेगा। दर्शकों, आरंभ आज करते हैं ज्ञान गंगा के अंदर। सर्वप्रथम कि ज्योतिष के अंदर सबसे पहली चीज है कि ज्योतिष के सिद्धांत। आखिर ज्योतिष के सिद्धांत तो होते क्या है उसको समझना बेहद जरूरी है यदि आप ज्योतिष के संदर्भ में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो। यदि आप ज्योतिष सीखना भी चाहते हैं तो ये बेसिक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे किसी भी भाषा को सीखने से पहले उनके अक्षरों का ज्ञान आवश्यक है, उसी तरह से ज्योतिष के सिद्धांत भी आपको अवश्य पता होने चाहिए। और ज्योतिष के सिद्धांत क्या है वो मैं आपको बताता हूं। दर्शकों, सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, हमारी आकाशगंगा है, तारे हैं, ग्रह नक्षत्र हैं। ये सभी एक निश्चित स्थान पर और निश्चित पथ पर भ्रमण करते हैं और इनका अपना एक परिक्रमा पथ भी होता है जिसे ये फॉलो करते हैं और करोड़ों सालों से ये अपने उसी इस चीज को फॉलो भी करते आ रहे हैं और यही ज्योतिष का सिद्धांत भी है। जैसे सूर्य केंद्र में है तथा स्थिर है, हालांकि वो भी भ्रमण करता है, घूमता है, लेकिन दिखता नहीं है, इसीलिए हम उसे स्थिर मानते हैं। ऐसे में सूर्य स्थिर है, केंद्र में है और उसके चारों तरफ बाकी ग्रह उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। तारों का एक समूह है जिन समूह को आइडेंटिफाई करके नक्षत्रों की गणना की गई है। ये सभी ज्योतिष के सिद्धांत हैं। इसीलिए 9 ग्रहों की कल्पना की गई है जिसमें से 7 ग्रह स्थायी हैं, हमें नजर आते हैं, जिनका एक स्वरूप है। बाकी के जो 2 ग्रह हैं राहु और केतु, ये छाया ग्रह हैं। उसी तरह से 27 नक्षत्र हैं और इन नक्षत्रों के बीच के अंदर ही ये बाकी के सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं और इसी को हम ज्योतिष का सिद्धांत भी कहते हैं। ये ज्योतिष का सिद्धांत स्थायी है और कभी भी नहीं बदलता है। पृथ्वी के आरंभ से लेकर के पृथ्वी के अंत तक ये सिद्धांत वही रहेगा, इसे कोई भी नहीं बदल सकता।
और इन्हीं सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए संहिता शास्त्र और होरा शास्त्र बनता है। ऐसे में आपको यह समझना है कि ज्योतिष का सिद्धांत ही यह है कि इस संसार के अंदर पृथ्वी, सूर्य और बाकी ग्रह जो अपनी अपनी परिक्रमा करते हैं और जिनके कारण से सारे प्रकृति के नियम बने हैं, सारे प्रकृति के परिवर्तन होते हैं, यही ज्योतिष का सिद्धांत है और यह बेसिक है। यदि इस चीज को आप समझेंगे तो फिर आपको ज्योतिष बहुत अच्छी तरह से भी समझ में अवश्य आएगी। इसीलिए जो एस्ट्रोलॉजी है वो इस ब्रह्मांड के अंदर जो अंतरिक्ष में ग्रहों की स्थिति है उसी के सिद्धांत को और उसके प्रभाव को ज्योतिष शास्त्र के अंदर दर्शाया गया है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र एक साइंस है, ये कोई पूजा पाठ का सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये एक साइंस है जो हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है उसको समझने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दर्शकों, आज की ज्ञान गंगा में मैंने आपको ज्योतिष के सिद्धांत के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी दी है और इसके संदर्भ में आगे भी मैं और नई जानकारियां आपको अवश्य दूंगा। आज नक्षत्र से चंद्रमा का अपने से चतुर्थ का संबंध बन रहा है। आज प्रातः सूर्योदय के समय 6:42 और 47 पर तुला लग्न बन रहा है और तुला राशि के अंदर ही सूर्य, बुध और मंगल विद्यमान है। वृश्चिक राशि के अंदर केतुदेव विद्यमान है। धनु राशि के अंदर शुक्रदेव है। मकर राशि के अंदर चंद्रमा है, शनि है और बृहस्पति है। वृषभ राशि के अंदर राहुदेव है। ये आज के ग्रहों की स्थिति है और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आज का लग्न फल और राशि फल दे रहा हूं। दर्शकों, सर्वप्रथम आज इस बात को समझते हैं कि चंद्रमा आज शनि के साथ आकर के विष युति भी बना रहा है। दर्शकों, मेष राशि और मेष लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। सूर्य की उपस्थिति सप्तम भाव में है लेकिन वो नीच के हैं, इस कारण से थोड़ी सी क्रोध की अधिकता रहेगी, लेकिन फिर भी आपका दिन आज अच्छा ही रहेगा। चंद्रमा भी शनि के साथ विषयुति बना रहे हैं, लेकिन फिर भी चंद्रमा एक योग कारक प्लैनेट है। ऐसे में आज आपको अच्छे रिजल्ट तो मिलेंगे, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, क्रोध अधिक नहीं करना है तथा कार्य क्षेत्र के अंदर व्यवस्थाओं को बनाए रखना है। इन दो चीज का ध्यान आज आपको अवश्य रखना है। दर्शकों, वृषभ राशि और वृषभ लग्न के जातकों के लिए आज का दिन उनकी थोड़ी सी परेशानी को बढ़ाने वाला बन रहा है। शनि के साथ चंद्रमा का होना, विषयुति का होना इस बात का संकेत दे रहा है कि आज भाग्य आपका आखिरी मोमेंट पर आपको धोखा दे सकता है। इसीलिए जब तक कार्य पूर्ण ना हो जाए उस कार्य को सफल आपको नहीं मानना है। और साथ ही सूर्य भी नीच का है और छठे भाव में बैठा है। ऐसे में कोई भी सरकारी काम आज आप जो करने जा रहे हैं बड़े सावधानी से कीजिए और जब तक पूरा ना हो जाए उस कार्य को बीच में मत छोड़िए। ये आपको आज ध्यान अवश्य रखना है, वरना हुआ हुआ काम भी आपका लास्ट मोमेंट पर आपका नहीं होगा। ऐसी परिस्थितियां बन रही है। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। भाग्य भी आपका साथ नहीं दे रहा है, क्रोध की अधिकता भी बनी हुई है तथा मन भी आज आपका अशांत है। ऐसे में कुछ बड़ा नुकसान आपको हो और कुछ धन आपका अटक जाए, इसकी संभावना बनती है। ऐसे में आज के दिन आप अपने आप को जोखिमपूर्ण कार्यों से पूरी तरह से दूर रखें, यह आपको आज अवश्य करना चाहिए। कर्क राशि और कर्क लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन चंद्रमा के कारण से मन के अंदर विचारों को अधिक पैदा कर रहा है। साथ ही सूर्य नीच का चतुर्थ भाव में इस बात का संकेत दे रहा है कि आज आप जो चीज करना चाहते हैं वो समय पर नहीं हो रहा है तथा उसमें भी कुछ बाधाएं आ रही हैं तथा अनावश्यक मानसिक चिंताएं आज आपको परेशान कर रही है। इसलिए आज का दिन आप धैर्य के साथ व्यतीत कीजिए, यह आपको अवश्य करना चाहिए। सिंह राशि और सिंह लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन ठीक रहेगा। सूर्य तीसरे भाव के अंदर आपके कार्य में बढ़ोतरी तो कर रहा है, लेकिन इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि सूर्य नीच राशि में है, अतः अपने आप को जोखिमपूर्ण कार्यों से थोड़ा बचा करके रखना है तथा आज धन के लेन देन में विशेष सावधानी आपको रखनी है। इस चीज का आज आपको ध्यान अवश्य रखना है।
कन्या राशि और कन्या लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सूर्य की उपस्थिति धन भाव के अंदर इस बात का संकेत दे रही है कि आज धन से संबंधित कुछ परेशानी आपकी अवश्य पैदा हो सकती है तथा चोट लगने की संभावना भी अवश्य बनती है। आज वाहन भी सावधानी से चलाइए। आज चालान होने की संभावना भी बनेगी तथा कोई डिमांड नोट आपको मिल जाए या कोई पेनल्टी आज आपको सरकार की तरफ से लगे, इसकी संभावना भी बनती है। तथा चंद्रमा की उपस्थिति पंचम भाव के अंदर अकस्मात धन हानि का योग भी बनाती है। ऐसे में आज सावधानी के साथ कार्य कीजिए और जो पेमेंट आपको करनी है गवर्नमेंट की, उनको बिना विलंब किए आज पूरी तरह से उनका भुगतान कर दें ताकि किसी भी तरह की पेनल्टी से आप अपने आप को अवश्य बचा पाए। तुला राशि और तुला लग्न के व्यक्तियों के लिए आज आपके क्रोध की अधिकता देखी जा सकती है। बात बात पर आज आपका मूड खराब हो रहा है, क्रोध भी बहुत अधिक आ रहा है। आप आज किसी की बात सुनने को तैयार भी नहीं है। लेकिन चंद्रमा आपको इस बात का संकेत दे रहा है कि भाई यदि क्रोध नहीं करोगे तो आज का दिन मैं फिर अच्छा ही व्यतीत कराऊंगा, क्योंकि चंद्रमा स्वयं आपके दशम भाव को देख रहे हैं और चतुर्थ भाव में बैठे हैं। ऐसे में चंद्रमा आपके सुख सुविधाओं को बरकरार रखेंगे तथा कार्य क्षेत्र के अंदर भी आपको अच्छे परिणाम अवश्य दिलाएंगे। ऐसे में आज केवल क्रोध की अधिकता को यदि आप नहीं होने देंगे तो आज का दिन आपका ठीक ही रहेगा। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। सूर्य की उपस्थिति 12वें भाव में आपकी परेशानियों को दूर करके आपके कार्य आसानी से बन जाएं, इसकी व्यवस्था करवा रहा है तथा चंद्रमा तीसरे भाव के अंदर बैठकर आपके कार्य की अधिकता को बढ़ा रहा है। ऐसे में थोड़ा सा खर्च आपको आज करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद में आपके परिणाम आपके पक्ष में भी अवश्य आएंगे। आज के ग्रहों की स्थिति तो यही बता रही है। धनु राशि और धनु लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन परिवार के अंदर कुछ परेशानियों को पैदा करने वाला है तथा धन को लेकर के भी कुछ अव्यवस्थाएं बने, इसकी संभावना को जन्म दे रहा है। लेकिन सूर्य आपके अंदर आज क्रोध की अधिकता को भी बढ़ा रहा है तथा जिद्दी रवैया आज आपका अवश्य देखा जाएगा। ऐसे में जिद में आकर के कोई काम नहीं करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आज आपको किसी भी तरह का कोई आर्थिक नुकसान फिर नहीं होगा। मकर राशि और मकर लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़ा संभल के चलने वाला बनता है। दशम भाव के अंदर सूर्य की उपस्थिति आज आपके कार्य क्षेत्र में थोड़े से व्यवधान पैदा कर रही है तथा लग्न के अंदर ही चंद्रमा की उपस्थिति आपके मन को भी अशांत कर रही है। ऐसे में आज अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के, कार्य की व्यवस्थाओं को लेकर के आज आप थोड़ा सा असहज महसूस अवश्य करेंगे। ऐसे में शांति के साथ आज अपने कार्य को कीजिए, यही आपको आज करना भी चाहिए। कुंभ राशि और कुंभ लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। चंद्रमा की उपस्थिति 12वें भाव के अंदर इस बात का संकेत दे रही है कि आज खर्च अधिक होगा तथा दूसरों की बातों को आपको मन पर नहीं लेना है, अन्यथा आज आप अपने आप को दुखी अवश्य महसूस करेंगे। लेकिन सूर्य भी आपकी कुंडली के अंदर भाग्य स्थान पर बैठा है, जो इस बात का संकेत दे रहा है कि भाग्य भी आज आपका साथ नहीं दे रहा है और कार्य को भी आप अपनी मर्जी से ही करना चाहते हैं। ऐसे में किसी की आप सुन नहीं रहे हैं और कार्य भी आप अपनी जिद में आकर के कर रहे हैं और ये दोनों ही परिस्थिति आपके लिए नेगेटिव है। ऐसे में आज शांति के साथ दूसरों की बातों को सुनते हुए और फ्लेक्सिबल रह करके कार्य को कीजिए, यही आपको आज करना भी चाहिए। मीन राशि और मीन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन सूर्य की उपस्थिति का जो अष्टम भाव में बन रहा है, ये इस बात का संकेत दे रहा है कि आज आप किसी की बात को सुन करके बहुत जल्दी बुरा मान बैठेंगे। आज आप किसी की बात को दिल से लगा बैठेंगे और जिसके कारण से आज आप अपना मूड ऑफ भी अपना जरूर कर लेंगे। ऐसे में आज एक छोटी सी भी संकीर्ण मानसिकता आपको बड़ी मानसिक परेशानी का कारण आपके लिए पैदा कर सकती है। ऐसे में इस कान सुनिए उस कान निकाल दीजिए, किसी की बातों को दिल पर लेने की आवश्यकता नहीं है, इस चीज का आपको ध्यान अवश्य रखना है। चंद्रमा की उपस्थिति 11वें भाव में इस बात का संकेत दे रही है कि यदि आज आप अपने मन को एकाग्र करेंगे और किसी की बात को तूल नहीं देंगे तो आपका आज का दिन अच्छा ही रहेगा। दर्शकों, ये मैंने आज के गोचर के आधार पर आपको आज का लग्नफल और राशिफल दिया है और इसी के आधार पर आज आप अपना दिन व्यतीत होता हुआ भी अवश्य देखेंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।